रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। पार्ट 1 की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करने से पूर्व हमें रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं यह समझना अवश्य है, और वे भेद है सरल, संयुक्त और मिश्रित। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद सरल वाक्य। हम उसकी परिभाषा एवं उसके उदाहरण समझेंगे। सर्वप्रथम परिभाषा समझ लेते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य अथवा कर्ता हो या एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। परिभाषा एक बार समझ लीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य अथवा कर्ता हो या एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मुख्य क्रिया का अर्थ है कि उसमें केवल एक ही शब्द आएगा ऐसा नहीं है, एक ही पद आएगा ऐसा नहीं है। मुख्य क्रिया में एक या अधिक पद हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण समझते हैं, अयान खेलता है। यहाँ पर अयान उद्देश्य अथवा कर्ता है, खेलता है मुख्य क्रिया है। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो खेलता एक पद है दूसरा पद है। इसका अर्थ दो पद मिलकर मुख्य क्रिया का काम कर रहे हैं। अगले उदाहरण में हम समझते हैं, अक्षद पढ़ता है। यहाँ पर अक्षद उद्देश्य अथवा कर्ता है, पढ़ता है मुख्य क्रिया है। पढ़ता एक पद है दूसरा पद। सरल वाक्य के कुछ और उदाहरण हम समझ लेते हैं। उसने खेल खेला। हम अच्छी राह पर चले जाते हैं। वह खाता ही चला जा रहा था। उसने तो हंसकर मुस्कुराकर मन लगाकर सबका मन जीत ही लेना है। यदि इन वाक्यों में आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हरे रंग से दर्शाए हुए हैं ये सभी क्रिया है। तो इनमें केवल एक ही पद मुख्य क्रिया है ऐसा नहीं। यदि आप देखोगे तो पहले वाक्य में खेला एक में वो पद है और क्रिया है, दूसरे वाक्य में तीन पद मिलकर क्रिया है, तीसरे वाक्य में चार पद मिलकर मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है यह बात आपको अन्य कोई व्यक्ति बता ना पाए कि मुख्य क्रिया में केवल एक ही पद होता है या अन्य और पद हो सकते हैं। यहाँ आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है, मिल रही है। समझ रहे हो? तो मुख्य क्रिया केवल एक ही पद की होगी ऐसा नहीं। तो आपको सरल वाक्य की पहचान में सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है जो दो से अधिक पदों वाली हो सकती है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा हम समझते हैं कि जब दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा एक बार दोहरा लेते हैं। जब दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि संयुक्त वाक्य क्या है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हाँ, उन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं? उनका नाम है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें हम योजक शब्द कह सकते हैं। और वे कौन-कौन से हैं फिर? और, एवं, व, तथा, या, अथवा, ना, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। अब हम संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित समझते हैं। उदाहरण है, उसने पढ़ाई की और वह चला गया। यदि इस वाक्य में आप ध्यान दोगे तो दो स्वतंत्र वाक्य हमें दिखाई देते हैं। एक है उसने पढ़ाई की और दूसरा स्वतंत्र वाक्य है वह चला गया। क्या किया गया है? इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को केवल और इस एक योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा गया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, आप प्रथम चाय पिएंगे या भोजन करेंगे। इस वाक्य में भी दो स्वतंत्र वाक्य हमें दिखाई दे रहे हैं। एक है आप प्रथम चाय पिएंगे प्रश्न चिन्ह, और दूसरा वाक्य है आप प्रथम भोजन करेंगे प्रश्न चिन्ह। दो प्रश्न हैं जो अलग अलग पूछे जा सकते थे, परंतु क्या किया गया है कि इन दोनों प्रश्नों को या इस एक योजक शब्द के माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया है और एक ही प्रश्न बनाकर पूछा गया है।
परंतु इस योजक शब्द ने उस दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य को एक वाक्य बना दिया और अब ये जो वाक्य बना इसे संयुक्त वाक्य कहा गया। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद हम समझेंगे जिसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ है मिला हुआ। इसकी परिभाषा हम समझते हैं, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान हो और दो या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित यानी डिपेंड हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। परिभाषा में एक बार दोहरा लेते हैं, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान हो और दो या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित यानी डिपेंड हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इस परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। जब एक दूसरे पर आश्रित दो या अधिक उपवाक्य वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझ रहे हो? अब मिश्रित हम किसे कहेंगे? इसमें स्पष्ट शब्द आया हुआ है कि एक उपवाक्य प्रधान हो और दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित हो, ना डिपेंड हो। इसका सरल अर्थ यह है कि इस वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य आते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो भी उपवाक्य उस वाक्य में आ रहे हैं वे सब एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी एक के बगैर दूसरा अधूरा है। जब ऐसा आपको प्रतीत हो लगे तब आप उसको पहचान सकते हो कि यह मिश्रित वाक्य है। इसकी तीसरी पहचान यह है कि ये वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं। अब ये वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? ये कौन से शब्द हैं जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करते हैं? तो वे शब्द है इसलिए, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो, जब, तब, यानी, मानो कि, अर्थात, ताकि, जिससे, जिन्हें, जिसने, जिनसे आदि। मिश्र वाक्य, इनके उदाहरण हम समझते हैं। जैसे, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वाक्य प्रधान है, जो मेहनत करता है, और यह उपवाक्य अधूरा भी लग रहा है। जो मेहनत करता है, जो मीन्स कौन, कहाँ, कैसे, कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अधूरा लग रहा है। आश्रित, अब उस पर दूसरा वाक्य आश्रित है, वह सफल होता है। जब आप इन दोनों को सफलतापूर्वक एक दूसरे से जोड़ दोगे तब यह दोनों उपवाक्य मिलकर एक वाक्य का काम करेंगे और परिपूर्ण अर्थ भी देंगे। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। दूसरा उदाहरण, जिसने साइकिल चुराई थी वह पकड़ा गया। इसमें भी एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, परंतु है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। जिसने साइकिल चुराई थी अधूरा लग रहा है, वह पकड़ा गया। जब आप जिसने साइकिल चुराई थी इस उपवाक्य में वह पकड़ा गया यह उपवाक्य मिला दोगे तब जाकर ये परिपूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य बनेगा। जिसने साइकिल चुराई थी वह पकड़ा गया। इसका अर्थ मिश्र वाक्य की या मिश्रित वाक्य की यदि आपको पहचान करनी है तो इसके अलग अलग प्रकार की पहचान है। एक, इसमें तो एक उपवाक्य ये प्रधान होता है और दो या दो से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित यानी डिपेंड होते हैं। दो, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के बिना अधूरा लगने लगता है। तीन, मिश्रित वाक्य में वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, उनके माध्यम से दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो हमने समझ लिए। अब हमें समझना है कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है। तो वाक्य का रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया ये क्या है? वाक्य के तत्व, अंग और अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव किए बिना वाक्य का उसके एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यदि आप समझ रहे होंगे तो इसमें यह कहा गया है कि आपको वाक्य का तत्व, वाक्य का अंग और वाक्य के अर्थ को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचानी, उसमें कोई किस्म का, कोई प्रकार का बदलाव नहीं करना है और फिर भी वाक्य के एक प्रकार से उस वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलना है और इसी को वाक्य रूपांतरण प्रक्रिया कहा गया है।
यदि आपको वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग और वाक्य के अर्थ क्या है ये समझना है, तो आपको हमारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पार्ट 1 ये वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, कैसे किया जाता है वाक्य का रूपांतरण। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए, हम उन्हें समझते हैं। वह पढ़ने के अलावा मजदूरी भी करता है। यह सरल वाक्य है, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया आई हुई है। मजदूरी भी करता है एक ही मुख्य क्रिया है। इसको संयुक्त वाक्य किया गया है, बनाया गया है। वह पढ़ता भी है और मजदूरी भी करता है। और इस योजक शब्द के माध्यम से दो स्वतंत्र वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया गया है। मिश्रित वाक्य कैसे बनाया गया है? जो पढ़ता है वह मजदूरी भी करता है। जो पढ़ता है अधूरा लग रहा है, वह मजदूरी भी करता है। यह उपवाक्य जोड़ने के बाद वो परिपूर्ण वाक्य बना है ना? इसे ही वाक्य रूपांतरण प्रक्रिया कहते हैं। वाक्य रूपांतरण के कुछ उदाहरण हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया गया है। सरल वाक्य है, समीर खाना खाकर सो गया। यहाँ पर सो गया दो पदों के साथ आई हुई एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। और इस एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य कैसे बनाया गया है? समीर ने खाना खाया और सो गया। इसका अर्थ जब संयुक्त वाक्य बनाना हो तब दो स्वतंत्र वाक्य पहले हमें बना लेने हैं और उन दो स्वतंत्र वाक्यों को एक योजक शब्द के माध्यम से जोड़ना है। परंतु संयुक्त वाक्य में कौन कौन से योजक शब्द आते हैं उन्हें तुरंत हमें याद करना है, जैसे और, एवं, व, तथा, या, अथवा, ना, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द हमें तुरंत याद आ जाने चाहिए। तब जाकर हम किसी भी सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार आगे भी कुछ उदाहरण हैं, उनको भी हम सरल से संयुक्त में कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में रूपांतरित करना ये भी उतना ही आसान है, परंतु मैं फिर से आपको वही बात कहूँगा कि आपको यदि मिश्रित वाक्य करना है तो मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्द है जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो तुरंत आपको याद आ जाने चाहिए। जैसे इसलिए, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, चाहे तो, जब तब, यानी, मानो, कि, अर्थात, ताकि, जिससे, जिन्हें, जिसने, जिनसे आदि। इन शब्दों के माध्यम से इनका प्रयोग कर कर हम किसी भी सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ उदाहरण हमें देखना है, संयुक्त वाक्य है, बड़े भाई साहब अध्ययनशील और संस्कारी थे। इसे मिश्रित वाक्य करना है, जो बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे वे संस्कारी भी थे। अगला उदाहरण हम देखते हैं, मैंने स्कूल छोड़ने की बात कही और उसके आंसू छलक गए। संयुक्त वाक्य है, इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही मैंने स्कूल छोड़ने की बात कही उसके आंसू छलक गए। अंतिम उदाहरण हम देखते हैं, उसने साइकिल चुराई और उसको सजा हो गई। मिश्रित कैसे होगा? जिसने साइकिल चुराई उसको सजा हो गई। अब हम समझेंगे किसी भी वाक्य को सरल वाक्य बनाना। यदि संयुक्त है या मिश्रित है तो उनमें आई हुए योजक शब्द को हटाना है और वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो इस बात पर ध्यान देना है। बस हो गया वाक्य सरल। जैसे जिसने साइकिल चुराई थी वह पकड़ा गया। जिसने हरे रंग में दिखाया हुआ जो शब्द है इसको हटाना है और वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है इस बात पर ध्यान देना है। साइकिल चुराने वाला पकड़ा गया। अगला उदाहरण है, जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही, इस शब्द को हटाना है और वाक्य में एक ही क्रिया है इस बात पर ध्यान देना है। मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। अगला उदाहरण, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जो को हटाना है, मेहनत करने वाला ही सफल होता है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।